जान महत्वपूर्ण है और हमें जान भी बचाना है और जहान भी बचाना है। तो दोनों के लिए हमें अपने स्तर पर प्रयास करना होगा और इस दृष्टि से ये कार्यक्रम यहाँ पर आज चला है। यह वर्ष हमारे लिए कई मायने में महत्वपूर्ण है। कोरोना से जूझते हुए मानवता की रक्षा करने के लिए भारत व्यापक सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन गोरखपुर वासियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हजारों वर्षों की विरासत को संभाला हुआ मानसरोवर मंदिर और उसके आसपास जितने देव विग्रह के मंदिर थे, उन सब का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न हुआ और भव्य मंदिर वहां पर बनकर के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी पवित्र और पवित्र, पहले हम लोग जाते थे टूटी फूटी जर्जर मंदिर में पूजा करनी पड़ती थी, लेकिन इस वर्ष भव्य और दिव्य मंदिर में भगवान के दर्शन, देव विग्रहों का दर्शन और पूजन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। कितना दिव्य दर्शन वहां पे हुआ। देव दर्शन करने के बाद और इन मंचों का उपयोग हमें तभी करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जितने अच्छी सजावट हो रही है, जितना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम अनवरत चलने चाहिए। साल में 4-6 कार्यक्रम हमें तय करने चाहिए कि इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग अन्य जगहों पर भी करें। यहाँ पे हमारे महापौर हैं सीताराम जी, मैं उनसे भी कहूँगा कि रामलीला के नाम पर जो मैदान सुरक्षित हैं, दुर्गा पूजा के नाम पर जो मैदान है, पार्क सुरक्षित हैं, उनको उसी प्रकार से संरक्षित रखने की आवश्यकता है और उनकी सुंदरीकरण की एक व्यापक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है, जिससे लंबे समय तक लोग उस परंपरा को उस रूप में आगे बढ़ा सकें, जिससे आने वाली पीढ़ी को पता लग सके कि इतनी समृद्ध परंपरा के हम वारिस हैं और उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति हर व्यक्ति कर सके। दूसरा, यह वर्ष हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है। जो शक्ति और जो ऊर्जा निकलती थी, उस ऊर्जा एक एक करके वो बढ़ती गई और 5 अगस्त 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका, उस कार्यक्रम का भी शुभारंभ हो चुका है। इसलिए यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की यश और कीर्ति को दुनिया के अंदर पहुंचाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इस दृष्टि से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। गोरखपुर वासियों को इसलिए भी बधाई देता हूं क्योंकि आधुनिक कालखंड में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में गोरखपुर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पूर्वज अयोध्या के आंदोलन में गए होंगे। मेरे पूज्य दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज जब 1949 में रामलीला का प्रकटीकरण होता है, तब गोरखपुर से हजारों की संख्या में श्रद्धालुजन अयोध्या पहुंचे थे। आप में से बहुत सारे लोगों के पूर्वज उसमें से रहे होंगे जो लोग अयोध्या उस समय ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के नेतृत्व में गए होंगे। और बहुत सारे लोगों ने 1984 में बनी राम जन्मभूमि मुक्ति की समिति जिसका अरे भैया देखिए, आयुष आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अभी मानसरोवर मंदिर से सीधे निकल करके और रामलीला मैदान पहुंचे हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो तस्वीरें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है भगवान राम और सीता माता के साथ भगवान हनुमान और लक्ष्मण के जो है आरती उतार रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये अपने आप में काफ़ी अहम है क्योंकि नाथ संप्रदाय की ये जो परंपरा है
लेकर के नाथ संप्रदाय की अगर बात करें तो वो सदियों से इस परंपरा को निभाती चली आ रही है, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री समस्त आदरणीय भक्तजन